नमस्कार जी। एक बार पुनः आपका आपके अपने YouTube चैनल JS एकेडमी में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। जैसा कि आपको पता है, आज कोरोना वायरस की वजह से लॉकडाउन चल रहा है और हमारी नियमित कक्षाएं नहीं लगाई जा सकती। हमारे पढ़ने और पढ़ाने का जो तरीका है वो सब कुछ बदल चुका है। इसलिए आपकी पढ़ाई बाधित न हो, इन्हीं बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए हम आपके लिए जो आपके सिलेबस को पूर्ण रूप से पूरा कराने का जो संकल्प लिया था, उसी क्रम में आज हम साइकोलॉजी के एक महत्वपूर्ण टॉपिक मोटिवेशन या अभिप्रेरणा के विषय में अध्ययन करेंगे। जी, आज का जो हमारा बिंदु है वह है अभिप्रेरणा। तो जी, अभिप्रेरणा बिंदु को पढ़ने से पहले हम सामान्य बातों को ध्यान में रखते हुए या सामान्य बातों पर चर्चा करते हुए अपने बिंदु की चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। तो सबसे पहले बात आ जाती है अभिप्रेरणा के बारे में। तो अभिप्रेरणा एक मानसिक प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है? मानसिक प्रक्रिया है। मेरे प्यारे प्रतियोगियों, मैं आपको बता दूं, अभिप्रेरणा अपने आप में कोई भी अभिप्रेरक तत्व नहीं है। ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है जिसे अभिभावक या शिक्षक बाजार से खरीद करके विद्यार्थी को दे दे, विद्यार्थी जिससे अभिप्रेरित हो जाए। ऐसा कोई भी तत्व अभिप्रेरणा नाम का नहीं है जो बाजार में उपलब्ध होता हो और माता पिता या शिक्षक के द्वारा बालक को उसे ला करके दे दिया जाए। बालक में अभिप्रेरणा तो एक काल्पनिक स्थिति होती है। उसे अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अभिप्रेरित करने वाला बिंदु होता है। जब विद्यार्थी अपने लक्ष्य से विरमित हो जाता है तो उसे लक्ष्य केंद्रित करने के लिए जो दिशा निर्देश दिए जाते हैं वही हमारा मोटिवेशन कहलाता है। जैसे आपको अभिप्रेरित करते हुए मैं कहूंगा कि सीढ़ियां उन्हें मुबारक हो जिन्हें छत पर जाना है। सीढ़ियां उन्हें मुबारक हो जिन्हें छत तक जाना है। आपकी मंजिल तो आसमां है, आपको रास्ता खुद बनाना है। आपकी मंजिल तो आसमां है, आपको रास्ता खुद बनाना है। मैं या मेरे जो भी साथी शिक्षक गण हैं वो आपको एक दिशा निर्देश दे सकते हैं, लेकिन वास्तविक आपके जीवन की जो कल्पनाएं हैं या आपका जो लक्ष्य है वो आपको स्वयं मेहनत करके प्राप्त करना है। तो जी, आगे हम अपने बिंदु पर चर्चा करेंगे। आज का जो हमारा बिंदु है वह है अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा हमने जाना कि अभिप्रेरणा एक मानसिक प्रक्रिया है। अभिप्रेरणा एक मानसिक प्रक्रिया है। अभिप्रेरणा एक प्रकार की कैसी प्रक्रिया? मानसिक प्रक्रिया कहा जाता है। और अभिप्रेरणा को ही लालच की कला कहा जाता है। किसकी कला कहा जाता है? लालच की कला। लालच की कला अभिप्रेरणा को कहा जाता है। तो जी, यहाँ बात आ जाती है अब प्रेरणा शब्द की उत्पत्ति की। तो अभिप्रेरणा शब्द की जो उत्पत्ति हुई है वह उत्पत्ति में आपको बता दूं, यहाँ से हमारी प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न पूछा जाता है कि अभिप्रेरणा शब्द की जो उत्पत्ति है वह उत्पत्ति हमारी लैटिन या यूनानी भाषा। कौन सी भाषा? लैटिन या यूनानी भाषा। मेरे प्यारे प्रतियोगियों, एक बार पुनः बताना चाहूंगा कि मनोविज्ञान के जितने भी शब्द हैं उन सभी शब्दों की जो हमारी उत्पत्ति हुई है वह हमारी लैटिन या यूनानी भाषा के शब्दों से हुई है। और लैटिन या यूनानी भाषा की एक धातु है। अगर आपसे पूछा जाए धातु, तो मोटम धातु कौन सी है लैटिन या यूनानी भाषा की? मोटम। और अगर शब्द की बात की जाए तो शब्द है मोवेयर। कौन सा शब्द है? मोवेयर। एक बार पुनः उत्पत्ति पर हम चलेंगे। उत्पत्ति में हमने जाना कि अभिप्रेरणा शब्द की उत्पत्ति लैटिन या
यूनानी भाषा की एक धातु है मोटम और शब्द की बात की जाए तो है मोवेयर। इसका जो अर्थ होता है वह होता है टू मूव या टू मोशन, टू मूव या टू मोशन, या फिर इनका अर्थ होता है गति करना, इनका अर्थ होता है गति करना। तो जी अभिप्रेरणा शब्द लैटिन भाषा की मोटम धातु से बना है। अगर शब्द की बात की जाए तो मोवेयर से मिलकर बना है, जिसका अर्थ टू मूव या टू मोशन होता है, गति करना होता है, सक्रिय रूप से रहना होता है। तो अभिप्रेरणा की जो हमारा जो शाब्दिक अर्थ निकल करके हमारे सम्मुख आता है वह शाब्दिक अर्थ हमारा यह होता है कि अभिप्रेरणा एक ऐसी काल्पनिक प्रक्रिया है जो व्यक्ति को अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए लक्ष्य केंद्रित करती है। अभिप्रेरणा एक ऐसी काल्पनिक प्रक्रिया जो व्यक्ति को उसके लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए लक्ष्य केंद्रित करती है या ध्यान केंद्रित करती है। एक ऐसी प्रक्रिया जो जिसके द्वारा व्यक्ति गतिशील होता हो, गतिशीलता आती हो या सक्रिय होता हो, ऐसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? अभिप्रेरणा कहते हैं कि व्यक्ति के अंदर विद्यमान वह ऊर्जा जिससे व्यक्ति किसी कार्य को करने के लिए सक्रिय या गतिशील हो जाता है वह हमारी अभिप्रेरणा कहलाती है। तो जी आगे बात आती है कि अभिप्रेरणा की परिभाषाएं। अभिप्रेरणा की परिभाषाओं में हमें 3 परिभाषाएं मुख्य रूप से याद करके जानी है। पहली है स्किनर की परिभाषा, गुड की परिभाषा और वुडवर्थ की परिभाषा। महत्वपूर्ण तो हमारी अभिप्रेरणा की परिभाषाओं में है स्किनर की परिभाषा। स्किनर के द्वारा अभिप्रेरणा को परिभाषित करते हुए कहा था कि अभिप्रेरणा सीखने का राजमार्ग है। अभिप्रेरणा सीखने का राजमार्ग है। किनके द्वारा यह परिभाषा दी गई थी? स्किनर के द्वारा परिभाषा दी गई थी। स्किनर के द्वारा अभिप्रेरणा को परिभाषित करते हुए कहा गया था कि अभिप्रेरणा सीखने का राजमार्ग होती है। परिभाषाओं के आगे क्रम में हम परिभाषा पढ़ते हैं। गुड के द्वारा अभिप्रेरणा को परिभाषित करते हुए कहा गया था कि अभिप्रेरणा एक ऐसी प्रक्रिया है जो व्यक्ति को किसी कार्य को करने, जारी रखने और नियंत्रित करने के लिए प्रेरित करती है। ऐसी प्रक्रिया जो कार्य को प्रारंभ करके जारी रखने व नियंत्रित करने के लिए प्रेरित करती है। अभिप्रेरणा एक ऐसी प्रक्रिया है जो किसी कार्य को प्रारंभ करके जारी रखने और नियंत्रित रखने के लिए क्या करती है? प्रेरित करती है। क्या कहलाती है? अभिप्रेरणा कहलाती है। परिभाषाओं के अगले क्रम में परिभाषा आती है मेल्टन के अनुसार। मेल्टन ने अभिप्रेरणा को परिभाषित करते हुए कहा था कि अभिप्रेरणा सीखने के लिए आवश्यक शर्त है। क्या है? अभिप्रेरणा सीखने के लिए एक आवश्यक शर्त है। ऐसी परिभाषा प्रस्तुत करने वाले मनोवैज्ञानिक थे मेल्टन के द्वारा अभिप्रेरणा को परिभाषित करते हुए कहा था कि अभिप्रेरणा सीखने के लिए एक आवश्यक क्या है? शर्त मानी गई है। आगे परिभाषाओं के क्रम में मॉर्गन के अनुसार
मॉर्गन ने अभिप्रेरणा को परिभाषित करते हुए कहा था कि अभिप्रेरणा का शाब्दिक अर्थ किसी क्रिया के चयन करने से लिया जाता है। अभिप्रेरणा का जो अर्थ है वह क्रिया के चयन करने से लिया जाता है, चयन करने से लिया जाता है। ये परिभाषा किनके द्वारा दी गई थी? मॉर्गन के द्वारा दी गई थी। परिभाषाओं के अगले क्रम में हम परिभाषा पढ़ते हैं ड्रेवर के अनुसार। ड्रेवर ने अभिप्रेरणा को परिभाषित करते हुए कहा था कि अभिप्रेरणा चेतन और अचेतन मन के प्रभावशाली क्रिया तत्व के परिणाम स्वरूप घटित होती है। कौन सी? अचेतन व चेतन मन के प्रभावशाली तत्व के द्वारा होती है। ऐसी परिभाषा ड्रेवर के द्वारा दी गई थी। एक बार अपने ड्रेवर की परिभाषा पर हम विचार करेंगे। ड्रेवर ने अभिप्रेरणा को परिभाषित करते हुए कहा था कि अभिप्रेरणा चेतन और अचेतन मन के अंतःक्रिया के प्रभावशाली क्रिया तत्व पर निर्भर करती है। आगे हम परिभाषाओं के क्रम में परिभाषा पढ़ते हैं और परिभाषा आती है हमारी एटकिंसन के अनुसार। एटकिंसन ने अभिप्रेरणा को परिभाषित करते हुए कहा था किसी कार्य को करने की प्रवृत्ति जागृत करने की प्रक्रिया ही हमारी क्या कहलाती है? अभिप्रेरणा कहलाती है। किसी कार्य को करने की प्रवृत्ति जागृत करने की प्रक्रिया अभिप्रेरणा कहलाती है। ये परिभाषा दी गई थी एटकिंसन के द्वारा। वुडवर्थ ने अभिप्रेरणा को परिभाषित करते हुए कहा था कि अभिप्रेरणा एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति निश्चित उद्देश्यों के लिए निश्चित व्यवहार को प्रदर्शित करता है। कि निश्चित उद्देश्यों के लिए निश्चित व्यवहार को क्या करता है? व्यवहार को प्रदर्शित करता है। और यही प्रक्रिया हमारी क्या कहलाती है? यही प्रक्रिया हमारी अभिप्रेरणा कहलाती है। एक बार पुनः वुडवर्थ जी की परिभाषा पर हम विचार करते हैं। अभिप्रेरणा को वुडवर्थ जी के द्वारा परिभाषित करते हुए कहा गया था कि अभिप्रेरणा में किसी व्यक्ति के द्वारा निश्चित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए निश्चित व्यवहार को प्रदर्शित किया जाता है। वही प्रक्रिया हमारी अभिप्रेरणा कहलाती है। और अभिप्रेरणा की एक महत्वपूर्ण परिभाषा लोवेल के द्वारा दी गई थी। किसके द्वारा? लोवेल के द्वारा। लोवेल की परिभाषा एक महत्वपूर्ण परिभाषा है। इसमें कहा गया है कि अभिप्रेरणा का जन्म किसी आवश्यकता के द्वारा होता है। अभिप्रेरणा का जो जन्म होता है हमारा, वह आवश्यकता के द्वारा होता है। और अभिप्रेरणा एक ऐसी प्रक्रिया है जो हमें आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए प्रेरित करती है और तब तक प्रेरित करती रहती है जब तक हमारी आवश्यकता की पूर्ति ना हो जाए या हम संतुष्ट ना हो जाएं। एक बार पुनः देखेंगे लोवेल की परिभाषा को कि अभिप्रेरणा का जो जन्म होता है वह आवश्यकता के द्वारा होता है और यह हमारी आवश्यकता की प्राप्ति के लिए हमें कार्य करने के लिए प्रेरित करती है और तब तक प्रेरित करती रहती है जब तक हमें हमारे लक्ष्य की क्या नहीं हो जाती है? प्राप्ति नहीं हो जाती है। यही प्रक्रिया हमारी अभिप्रेरणा कहलाती है। ऐसी परिभाषा लोवेल के द्वारा दी गई थी। तो ये तो थी अभिप्रेरणा की कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं जिन पर हमने विचार किया। आगे क्रम में यदि आपका प्रश्न ऐसे पूछा जाए
कि अभिप्रेरणा को क्या अधिगम के अभाव में अभिप्रेरणा, एक बार पुनः प्रश्न पर चलेंगे। प्रश्न है कि अधिगम को सर्वाधिक प्रभावित करने वाला कारक किसे माना गया है? अधिगम को सर्वाधिक प्रभावित करने वाला कारक किसे माना गया है? तो जी अधिगम को सर्वाधिक प्रभावित करने वाला कारक किसे माना गया है? विकल्प आ में है संवेग को, बा में है मूल प्रवृत्तियों को, सा में है अभिप्रेरणा को, दा में है उपर्युक्त सभी को, उपर्युक्त सभी को। तो जी ये है कि अधिगम को सर्वाधिक प्रभावित करने वाला कारक किसे माना गया है? तो जी कारक माना गया है अभिप्रेरणा को। यहाँ हमारा प्रश्न था कि अधिगम को सर्वाधिक प्रभावित करने वाला कारक कौन है? तो जी हमारा सर्वाधिक प्रभावित करने वाला कारक है अभिप्रेरणा। तो मैं आपको यहाँ बता दूं, अभिप्रेरणा से यदि पूछा जाए प्रश्न ऐसे, तो जी यह है अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा को सीखने का आधार या अधिगम का आधार, सीखने का आधार किनके द्वारा? सोरेनसन के द्वारा। अभिप्रेरणा को सीखने का आधार माना है सोरेनसन के द्वारा। सीखने की आवश्यक शर्त, आवश्यक शर्त मानी है मेल्टन के द्वारा। और सीखने का राजमार्ग माना है स्किनर के द्वारा। स्किनर के द्वारा जीवन में सफलता का आधार अभिप्रेरणा को माना जाता है। सफलता का आधार भी किसे माना जाता है? अभिप्रेरणा को माना जाता है। आगे है अधिगम का हृदय। अधिगम का हृदय भी किसे माना जाता है? अभिप्रेरणा को माना जाता है। किसको माना जाता है? अभिप्रेरणा को माना जाता है। सर्वाधिक प्रभावित करने वाला कारक भी किसे माना जाता है? अभिप्रेरणा को माना जाता है। और जी आगे है सर्वाधिक या अधिगम की अनिवार्य स्थिति। अधिगम की अनिवार्य स्थिति भी किसे माना गया है? अभिप्रेरणा को माना गया है। तो जी यहाँ से बनने वाले प्रश्नों पर हम प्रकाश डाल चुके हैं। एक बार पुनः अपनी दृष्टि डालेंगे। यदि हमसे ऐसे पूछा जाए कि सीखने का आधार अभिप्रेरणा होती है, ये कथन किसका है? सोरेनसन जी का। किसका है? सीखना आवश्यक शर्त होती है, कथन किसका है? मेल्टन के द्वारा। सीखना राजमार्ग होती है, किसका? अभिप्रेरणा। तो जी ये कथन भी किसका है? स्किनर का। और जीवन में सफलता का जो आधार हमारा होता है वह भी हमारी अभिप्रेरणा होती है, यह भी कथन किसका है? तो जी अभिप्रेरणा के बारे में कहा हुआ कथन है। और अभिप्रेरणा को ही अधिगम का हृदय कहते हैं। और सर्वाधिक प्रभावित करने वाला कारक भी हम अभिप्रेरणा को कहते हैं। और सीखने की हमारी अनिवार्य स्थिति और सीखने का प्रथम जो तत्व माना गया है, प्रथम तत्व भी किसे माना गया है? अभिप्रेरणा को माना गया है। तो जी ये बात आई हमारी परिभाषाओं पर। आगे हमारा जो बिंदु आता है वे आती है अभिप्रेरणा की विशेषताएं। अभिप्रेरणा की प्रकृति या विशेषताएं। प्रकृति या विशेषताएं।
अब हमारी बात आती है अभिप्रेरणा की प्रकृति या विशेषताएं। क्या बात आती है? नया जो बिंदु हमारा आता है वो आता है अभिप्रेरणा की प्रकृति या विशेषताएं। हम ये भी पढ़ चुके हैं कि अभिप्रेरणा एक कैसी प्रक्रिया है, हमारी कैसी प्रक्रिया है, मानसिक प्रक्रिया है। पहली विशेषता तो हमारी यही निकल के आ जाती है, मानसिक प्रक्रिया है। अभिप्रेरणा हमारी मानसिक प्रक्रिया है। पहले भी हम ये पढ़ चुके हैं कि काल्पनिक होती है और व्यक्ति को आंतरिक रूप से अभिप्रेरित करती है और लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जब तक लक्ष्य प्राप्त नहीं हो जाता व्यक्ति को सक्रिय बनाए रखती है। तो कैसी प्रक्रिया है? आंतरिक प्रक्रिया है। दूसरी हमारी बात आ जाती है, पहली तो हो गई मानसिक प्रक्रिया है, आंतरिक प्रक्रिया है, शारीरिक प्रक्रिया है, शारीरिक प्रक्रिया है। और अभिप्रेरणा ध्यान केंद्रित करने की प्रक्रिया है। अभिप्रेरणा हमारी ध्यान केंद्रित करने की प्रक्रिया है। अभिप्रेरणा की अगली विशेषताओं में हमारी आती है कि अभिप्रेरणा सीखने के लिए एक आवश्यक शर्त है। सीखने के लिए क्या है? एक आवश्यक शर्त मानी गई है। आगे विशेषताओं के क्रम में हम पढ़ चुके हैं कि अभिप्रेरणा एक मानसिक प्रक्रिया होती है, एक आंतरिक प्रक्रिया होती है, शारीरिक प्रक्रिया होती है, लक्ष्य केंद्रित प्रक्रिया होती है, तत्परता परक प्रक्रिया है। आपने देखा होगा कि एक छोटे बालक को विद्यालय अवश्य भेजा जा सकता है लेकिन उसे पढ़ने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। तब तक वह सीखने के लिए तत्पर न होगा तो वह कोई कार्य नहीं कर सकता। एक नर्तनी को मंच पर लाया अवश्य जा सकता है लेकिन उसे नाचने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। व्यक्ति जब तक आत्मविप्रेरित नहीं होगा तब तक वह अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाएगा। तो जी पहले एक प्रश्न भी पूछा गया था, आपकी 2015 जो भर्ती हुई थी रीट की, उसमें आपका प्रश्न पूछा गया था कि अभिप्रेरणा वर्णित होती है ज्ञानात्मक जागृति में, भावात्मक जागृति में, उपरोक्त दोनों में और इनमें से कोई नहीं। प्रश्न था कि अभिप्रेरणा वर्णित होती है। तो जी विकल्प थे, पहला था ज्ञानात्मक जागृति में, भावात्मक जागृति में, दोनों में और कोई नहीं। तो जी विकल्प सही था हमारा, ज्ञानात्मक जागृति और भावात्मक जागृति दोनों में ही अभिप्रेरणा हमारी वर्णित होती है। तो अभिप्रेरणा एक भावात्मक प्रक्रिया भी होती है। कैसी प्रक्रिया होती है? भावात्मक प्रक्रिया होती है। तो हमने अभिप्रेरणा की विशेषताओं पर यहाँ पर चर्चा की। तो अभिप्रेरणा एक शारीरिक प्रक्रिया होती है, मानसिक प्रक्रिया होती है, आंतरिक प्रक्रिया होती है, व्यक्ति को लक्ष्य केंद्रित करने के लिए प्रेरित करती है, सक्रिय होती है और अगली है भावात्मक प्रक्रिया होती है। अब आगे बात आती है हमारी अभिप्रेरणा के, यहाँ पर आते हैं सोपान। यहीं जी आपसे ऐसे प्रश्न पूछा जाता है आपकी प्रतियोगी परीक्षा में कि अभिप्रेरणा का जो स्वरूप होता है वह कैसा होता है। प्रश्न पूछा जाता है यदि कि अभिप्रेरणा का स्वरूप होता है तो जी मैं आपको बता दूं अभिप्रेरणा का जो स्वरूप होता है वह हमारा चक्रीय होता है। याद रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हमारा यहाँ से बन जाता है कि अभिप्रेरणा का जो हमारा स्वरूप होता है वह कैसा होता है? चक्रीय होता है। अब बात आती है, एक नया बिंदु हमारा यहाँ से प्रारंभ हो जाता है, अभिप्रेरणा के सोपान। अभिप्रेरणा के सोपान कह दूं, चरण कह दूं या फिर पद कह दूं। तो अभिप्रेरणा के जो सोपान माने गए वो सोपान हमारे 3 हैं। पहला है आवश्यकता, पहला है आवश्यकता,
दूसरे स्थान पर है चालक, तीसरा है जी हमारा प्रोत्साहन। प्रोत्साहन, चालक और आवश्यकता। तो जी इनके बारे में पढ़ाने से पहले मैं आपको बता दूं, आवश्यकता किसी भी वस्तु की कमी और अधिकता से उत्पन्न होने वाली स्थिति ही हमारी आवश्यकता कहलाती है। किसी भी वस्तु की कमी और अधिकता से उत्पन्न होने वाली स्थिति हमारी क्या कहलाती है? आवश्यकता कहलाती है। हमें प्यास लगी तो हमें पानी की आवश्यकता हुई, तो हमने अपनी प्यास को मिटाने के लिए अधिक पानी पी लिया। तो किसी वस्तु की कमी और अधिकता से, वस्तु की कमी व अधिकता से उत्पन्न होने वाली स्थिति हमारी क्या कहलाती है? आवश्यकता कहलाती है। जैसे भोजन की कमी से भूख लगना, पानी की कमी से प्यास लगना। आगे हमारी बात आती है अपने नए बिंदु पर चालक। तो जी पहला प्रश्न तो यही बन जाता है कि चालक शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? तो चालक शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग वुडवर्थ जी के द्वारा किया गया था। कब किया गया था? 1928 में। 1928 में वुडवर्थ जी के द्वारा चालक शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया गया था। परिभाषा हमारी निकल के आ जाती है कि हमें हमारी आवश्यकता का एहसास जिस भी तत्व के द्वारा होता है वही हमारा क्या कहलाता है? चालक कहलाता है। हमारी आवश्यकता का हमें एहसास कराने वाला या हमें उसकी कमी को महसूस कराने वाला जो स्वरूप होता है वही हमारा क्या कहलाता है? चालक कहलाता है। प्रतियोगी परीक्षा में जो आपसे प्रश्न पूछा जाएगा वो प्रश्न ये है कि चालक सदैव होता है। प्रश्न है चालक सदैव होते हैं। पहला है जन्मजात होता है, अर्जित होता है, दोनों होते हैं और कोई नहीं। एक बार पुनः प्रश्न की प्रकृति पर विचार करेंगे कि चालक सदैव होते हैं, जन्मजात होते हैं, अर्जित होते हैं, दोनों प्रकार के हो सकते हैं और इनमें से कोई नहीं। तो जी चालक हमेशा अर्जित होता है। चालक हमेशा कैसा होता है? अर्जित होता है। चालक हमेशा कैसा होता है? अर्जित होता है। अब बात यहाँ आ जाती है कि देखिए भूख है हमारा, प्यास है, ये सभी हमारे क्या हैं? चालक हैं। अगर आपसे पूछा जाए यही प्रतियोगी परीक्षा में कि निम्न में से चालक को किन किन नामों से जाना जाता है? चालक को किन किन नामों से जाना जाता है? तो चालक को जी हम अंतर्नोद, प्रणोद इन नामों से हम चालक को जानते हैं। चालक का ही नाम अंतर्नोद होता है और प्रणोद होता है। चालक हमेशा अर्जित होता है और चालक शब्द का सबसे पहले प्रयोग 1928 में वुडवर्थ के द्वारा किया गया था। चालक वह तत्व या वह विषय वस्तु जो हमें हमारी आवश्यकता की कमी का एहसास कराती है, चालक कहलाती है। अगले क्रम में हमारा जो सोपानों में जो बिंदु आता है वो है हमारा प्रोत्साहन। प्रोत्साहन जिसे हम उद्दीपक भी कहते हैं और जिसे हम लक्ष्य भी कहते हैं। उपनाम हो गए उद्दीपक या लक्ष्य। उद्दीपक के विषय में हम पहले पढ़ चुके हैं कि वह तत्व या वह वस्तु जो हमें किसी कार्य को करने के लिए क्या करती है? प्रेरित करती है, वही हमारी उद्दीपक कहलाती है। जब हमने अधिगम बिंदु के विषय में अध्ययन किया था तो वहां पर हमने जाना कि थॉर्नडाइक के नियम में दो तत्व हमारे निकल कर आए। आपके बिंदु से थोड़ा हटाऊं, थॉर्नडाइक के नियम में दो बिंदु आते हैं, एक आता है उद्दीपक और एक आती है अनुक्रिया।
तो जी उद्दीपक तो वह तत्व होता है जो हमें कार्य को करने के लिए क्या करता है, प्रेरित करती है। और अनुक्रिया उद्दीपक को देख करके जो क्रिया की जाती है, क्योंकि अनु एक उपसर्ग होता है और जिसका शाब्दिक अर्थ होता है पीछे की ओर। तो जी क्रिया का अर्थ होता है कार्य करना। किसी भी उद्दीपक को देख करके क्रिया को प्रेरित करना अनुक्रिया कहलाता है। और वे तत्व जो हमें कार्य को करने या क्रिया को करने के लिए प्रेरित करता है हमारा उद्दीपक कहलाता है। तो जी परिभाषा निकल के आ जाती है कि वह तत्व जिससे हमारी आवश्यकता और चालक की पूर्ति होती है क्या कहलाता है, प्रोत्साहन कहलाता है या लक्ष्य कहलाता है। यानी वे तत्व जो हमसे हमारी आवश्यकताओं की और हमारे तनाव को कम करते हैं वही हमारे क्या कहलाते हैं, प्रोत्साहन कहलाते हैं। तो जी ये थे सोपान। आपसे पूछा जाए सोपान कितने होते हैं, तो जी अभिप्रेरणा के सोपान होते हैं 3। पहला है आवश्यकता, जो हमें हमारी किसी भी वस्तु की कमी और अधिकता से बनने वाली स्थिति हमारी क्या कहलाती है, आवश्यकता कहलाती है। चालक, चालक शब्द का सबसे पहले प्रयोग वुडवर्थ जी के द्वारा किया गया था। कब किया गया था, 1928 में किया गया था। चालक को हम प्रोत्साहन, प्रणोद और तनाव इत्यादि नामों से जानते हैं। वह विषय वस्तु या तत्व जो हमें हमारी आवश्यकता का एहसास कराती है क्या कहलाती है, चालक कहलाती है। आगे बात आती है प्रोत्साहन। प्रोत्साहन को हम लक्ष्य या उद्दीपक के नाम से भी जानते हैं। हमें वह तत्व जो हमारी आवश्यकता और तनाव को कम करता है या हमें हमारे लक्ष्य को प्राप्त करने में जो सहायता प्रदान करता है, जिस तत्व से हमारे लक्ष्य या प्रोत्साहन की प्राप्ति हो जाती है वही तत्व हमारा क्या कहलाता है, प्रोत्साहन कहलाता है। जो हमारे तनाव को और आवश्यकता दोनों को समाप्त कर देता है वही स्थिति हमारी प्रोत्साहन कहलाती है। जी ये थी, हमने अभिप्रेरणा के विषय में कुछ जानकारी प्राप्त की। तो इससे आज तक की वीडियो में मैं यही कहूंगा कि आप ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। धन्यवाद आप सबके लिए।